गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में प्रोज का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। द फन दे है, उन्होंने आनंद लिया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताया गया है कि इस बार कक्षा 9 की इंग्लिश की बुक चेंज हो गई है, एनसीईआरटी वाली बुक आ गई है। तो जिसका नाम है इंग्लिश का, जो आप लोगों को खरीदनी है, एक्सीलेंट इंग्लिश रिफ्रेशर। ये देख रहे हैं आप लोग, यही बुक है, एक्सीलेंट इंग्लिश रिफ्रेशर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इसमें आपके दो पार्ट हैं। पहला बिहेव में आपका प्रोज और पोएट्री है, और दूसरा है मोमेंट्स, जिसमें सप्लीमेंट्री रीडर है। मैं आप लोगों को सिलेबस लिखा चुका हूँ, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, प्रोज का कितना आएगा, पोएट्री का कितना आएगा, सप्लीमेंट्री क्या आएगा, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, ये आप लोगों को सिलेबस में लिखा चुका हूँ। तो आज हम बिहेव में प्रोज का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन द फन दे है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको किताब पढ़ाएगा, आप लोग किताब को खरीद लीजिए। नई में किताबें उपलब्ध हैं हर एक दुकानों पर, आप जाकर उनसे कह दीजिए कि हमें एक्सीलेंट इंग्लिश रिफ्रेशर दे दीजिए क्लास 9 का ही, आपको बुक मिल जाएगी। पहले इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं उसको देखिए। पहला नाम है मार्जी। मार्जी एक 11 साल की 11 ईयर्स ओल्ड ए गर्ल, एक 11 साल की लड़की रहती है। टॉमी 13 साल का एक लड़का रहता है। मिसेस जॉन्स, वह मार्जी की माँ है, मैकेनिकल टीचर यांत्रिक शिक्षक जो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता है। और काउंटी इंस्पेक्टर, मरम्मत करने वाला यांत्रिक शिक्षक जो कंप्यूटर को बनाता है। इस लेसन में बताया गया है कि पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, आज के समय में कैसे पढ़ा जा रहा है, उसके विषय में बताया गया है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा देखिए। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 she wrote, today Tommy found a real book. On the page headed, ऊपर पृष्ठ पर 17 मई 5157 लिखा था। she wrote, उस पेज पर उसने या ऊपर वाले पृष्ठ पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। रियल माने वास्तविक, फाउंड माने पाया, अर्थात आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाया। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्जी के बाबा या दादाजी ने उससे कहा कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा सा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, उसके दादाजी ने या उसके बाबा जी ने उससे कहा कि देयर वाज टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उससे कहा कि देयर वाज टाइम, तो उन्होंने उससे कहा कि एक समय था, डियर वाज टाइम, एक समय था, फिर आज स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागजों पर, पेपर पर छपती थी। दे टर्न दी पेजेस, वे पन्नों को उन्होंने, दे टर्न दी पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स, सिलवटों वाले। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और सिलवट युक्त थे। एंड इट वाज awfully funny टू वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। स्टिल मतलब स्थिर, इंस्टेड ऑफ मूविंग चलने के बजाय। द वे दियर वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। स्क्रीन कंप्यूटर का स्क्रीन, टीवी स्क्रीन
एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लगता था। दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने में असमर्थ, द वे दियर वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, अर्थात वे हिल भी नहीं रहे थे। तो फिर देखिए, एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और इन शब्दों और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही अजीब था। दैट स्टूड स्टिल, जो अभी भी रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के बजाय। द वे दे वर सपोज टू, जैसे आपको पता है कि ऑन स्क्रीन, वे स्क्रीन पर होते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पिछले पन्नों को पलटा, इट हैज द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। जी, इसको जी डबल ई को हम जी बोलेंगे, गी नहीं बोलेंगे। जी से टॉमी ने कहा जी, व्हाट ए वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रो विद द बुक मतलब फिनिशिंग टू रीड बुक, पुस्तकें पढ़ ली थी या पुस्तकों को पढ़ना समाप्त कर लिया था। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ कि व्हेन यू आर थ्रो द बुक, जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आपने इसे फेंक दिया। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, मिलियन मतलब 10 लाख। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर, हमारे टेलीविजन के पर्दे पर मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, लगभग या शायद 10 लाख किताबें होंगी। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर और भी बहुत सी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, सेड मार्जी ने कहा, सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ी जाने वाली किताबें। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड, वह कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए संकेत किया घर में। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन दी एटिक, एटिक मतलब होता है अटारी या दो छती, तो अटारी में। व्हाट इज इट अबाउट, या किसके विषय में थी, अर्थात यह किताबें किसके बारे में थी। स्कूल के विषय में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल मतलब घृणा से परिपूर्ण। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भर गई। स्कूल, व्हाट इज डियर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन
देन ईवर। अब उसे स्कूल से और भी ज़्यादा घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken माने हिलाया, her head sorrowfully मतलब दुखपूर्वक, and sent for the county inspector, county मतलब होता है छोटा कस्बा। The mechanical teacher had been giving her test, तो मैकेनिकल टीचर मशीनी अध्यापक, द मैकेनिकल टीचर मशीनी अध्यापक हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, तो मशीनी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर, और वह पहले से भी अधिक खराब किए जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully, जब तक कि उसकी माँ ने दुख के साथ सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स मतलब औजार, विथ डायर्स एंड वायर्स, तो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, तो वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला छोटा आदमी था जिसके पास यंत्रों, डायल और तारों का पूरा बक्सा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। अपार्ट मतलब डिसमेंटल, पुर्जे खोल देना। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी आशा करती थी कि शी वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, कि वह इसे पुनः कैसे एक, ही वुड नॉट नो, मार्जी आशा करती थी कि वह इसे पुनः एक साथ जोड़ना नहीं जानता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह यह सब अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए ब्रिक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और लगभग 1 घंटे बाद वह वहाँ था, बड़ा काला और भद्दा एक पर्दे के साथ, जिस पर सभी पाठों या सभी पाठ प्रश्नों सहित दिखाई दे रहे थे। That was not too bad, यह खराब नहीं था। The part मार्जी hated most was the slot, slot मतलब होता है छेद, छिद्र, was slot where she had to put homework and test paper। The part मार्जी hated most, पार्टी और मार्जी उस भाग से अत्यधिक घृणा करती थी। द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ वह अपना गृह कार्य और अपने टेस्ट के कागजों को रखती थी। तो मार्जी उस भाग से या उस छिद्र से अधिक, सबसे अधिक घृणा करती थी जहाँ वह अपने गृह कार्य और टेस्ट के कागजों को रखती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, पंचकोट मतलब गुप्त भाषा। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब पल भर में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंचकोट, वह हमेशा उन्हें
पंच व पेजों की गुप्त भाषा में लिखती थी, जिसे उन्होंने जब वह 6 वर्ष थी तो सिखाया गया था। मशीनी द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स, और मैकेनिकल अध्यापक ने पल भर में उसके मार्क्स को जोड़ दिया था या गणना कर लिया था, हिसाब लगा लिया था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने अपने काम को समाप्त कर लिया वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और वह मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। Those things happen sometimes, those things, ऐसी बातें happen sometimes, कभी कभी घटित हो जाती हैं। I had slowed मतलब धीमा कर दिया, it up to an average 10 years level, और मैंने उसे एक औसतन या औसत रूप में 10 वर्ष के स्तर पर स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वास्तव में इसकी उन्नति का संपूर्ण नमूना संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह पुनः मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वह अध्यापक को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए बाहर कर दिया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसके इतिहास के पूरे हिस्से का सफाया हो गया था। ब्लैंक आउट मतलब जहाँ कुछ न लिखा हो। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर गौरवपूर्ण तरीके से देखा। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यह पुरान, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करता था। ही एडेड लाफ्टरी मतलब श्रेष्ठता से। ही एडेड लाफ्टरी प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से कहा, सेंचुरीज एगो, गरिमापूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंची, मार्जी को दुख हुआ। वे अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि वर्षों पहले स्कूल कैसे होते थे।
सी read the book over his soldiers for a while then said she read the book over his soldiers for वह कुछ क्षण के लिए उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ी then said तब कही anyway they had a teacher जो भी हो they had a teacher उनका अध्यापक होता था sure they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man निश्चय ही श्योरली दे हैड टीचर निश्चय ही उनका अध्यापक था बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर लेकिन यह नियमित अध्यापक नहीं था इट वाज ए मैन यह एक आदमी इट वाज ए मैन वह एक मानव था ए मैन एक मानव हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर एक आदमी या एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता था वेल He just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, अच्छा, he just told the boys and girls. वह लड़के और लड़कियों को कुछ बताता था and gave them homework और उन्हें गृह कार्य देता था and asked them questions और उनसे प्रश्न पूछता था A man is not smart enough. प्यारे बच्चों आज आप लोगों को लेसन फर्स्ट का 6 स्टेंजा पढ़ाया गया अब आप लोगों को फिर कल पढ़ाया जाएगा इसमें टोटल 10 स्टेंजा हैं तो 6 स्टेंजा आज पढ़ा दिया गया है आप लोग बुक खरीद लीजिए और घर में इसको रिवीजन कीजिए इसकी मीनिंग लर्न कीजिए इसकी ग्लोसरी मीन्स मीनिंग को लिख लीजिए थैंक यू।